पीआर बनना हो तो कैसे बनते हैं और पीआर में पैसे कितने मिलते हैं? देखो, पीआर पब्लिक रिलेशंस है। आई थिंक उर्फी जावेद और राखी सावंत डायरेक्ट मुझे लगता है कई बार एयरपोर्ट पे जाकर वापस भी आए होंगे। विक्रांत की वैन में मैं गया उनसे पूछने की वी आर गोइंग टू रोल नाउ, तो तभी विक्रांत को मैंने देखा वो जो शर्ट पहन कर आए थे सिंपल वही पहना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चेंज करोगे लाइक, तो उन्होंने बोला ये जो मैंने पहना है ये मैं हूँ विक्रांत मासी। जहाँ तक मुझे पता है राखी सावंत का एक व्हाट्सएप ग्रुप है विद ऑल द पैप्स है। हाँ, तो वो उसमें वॉइस नोट भेज देती हैं। तो एक बार मुझे याद है कि विजय सेतुपति सर, उन्होंने एक बार, मैं गया बड़े सीरियस मोड में कि अच्छा सर ये हमारा आगे का प्लान है। उन्होंने प्रैंक किया? हाँ, तो मम्मी जब मिली तो मम्मी को विश्वास ही नहीं हुआ कि लाइक मतलब जिनको वो टीवी पे देखती हैं वो दिव्यांका ने उनको नमस्ते किया, सब कुछ लाइक मतलब हग किया। नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा बट लेकिन दोनों टाइप के सेलिब्रिटीज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग काफी टाइम के पंक्चुअल हैं, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं वो 1 घंटा लेट आते हैं बट टाइम पे अपने ही जाते हैं जो उन्होंने पहले से बोला। तो उसमें हमें फिर मीडिया को फोन करके बोलना पड़ता है कि सॉरी आज आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। Backstage access granted. Let's go. Backstage access with RJ Jatin. फीवर एफएम है ये और ये हैपनिंग है एज यू नो दैट एंड माय नेम इज जतिन एंड ये है बैकस्टेज एक्सेस विद जतिन। इस शो में बहुत नए नए गेस्ट आते हैं, आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा अभी तक। आज जो मेरे साथ गेस्ट है वो बहुत कमाल का इंसान है और बहुत कमाल के प्रोफेशन में वो काम करते हैं और ही इज़ अ पीआर एंड इनका नाम है शांतनु। शांतनु हाय। हाय हाय, हाउ आर यू? ऑल वेल यार, कैसे हो आप? बढ़िया। बाल अच्छे लग रहे हैं, जेल वेल लगाया क्या करा आपने? नहीं, खाली हेयर ड्रायर क्योंकि और थोड़ा सीरम क्योंकि भाई का ये इंटरव्यू आई थिंक फर्स्ट है राइट? हाँ, तो शांतनु से बहुत सारी बातें करनी है हमें बट हाँ सबसे पहले पीआर होता क्या है? देखो पीआर पब्लिक रिलेशंस है बट अगर साफ शब्दों में आपको बताना चाहूँ कि कैसे हम किस तरह से एक पब्लिक इमेज क्रिएट करते हैं किसी ब्रांड की या फिर किसी पर्सन की, किसी आर्टिस्ट की, सेलिब्रिटीज की, तो किस तरह से उसके बारे में न्यूज़ मीडिया में जानी चाहिए। तो एज अ पीआर मैनेजर हम लोग मीडिया से रिलेशंस बनाते हैं जिस तरह से, और दिस इज प्योरली ऑन रिलेशन बेसिस। फिर हम अपने क्लाइंट के लिए किस तरह से पिच करते हैं स्टोरीज और कैसे उनकी एक पॉजिटिव इमेज हम मेंटेन करके रखें इन पब्लिक आई, वो बेसिकली पीआर होता है। पीआर आप कह रहे थे कि पॉजिटिव इमेज बना के रखनी होती है बट कई बार नेगेटिव भी बन जाती है, तो उसको फिर कैसे मैनेज करता है एक पीआर? जैसे आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग और ये सब का ज़माना है और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि नेगेटिव चीज़ें बहुत निकलने क्या आने लगती हैं उनके बारे में। तो पहले हम मॉनिटर करते हैं कि क्या न्यूज़ साइकिल उस पर चल रही है, कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है। तो वो पूरा एक न्यूज़ साइकिल हम देखते हैं कि कितना है। अगर वो अपने आप डाई डाउन हो गया है मॉनिटर करके देन इट्स फाइन। अगर नहीं होता है तो फिर देन विल डिवाइस सम वेज कि किस तरह से हम पूरी स्ट्रेटजी। हाँ, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग जो होती है उससे आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी को फर्क पड़ता है? क्योंकि आप तो उनके साथ रहते हैं, आपने काफी नोटिस करा होगा। देखो मुझे जहां तक लगता है कि लोग कमेंट्स रीड करते ही होंगे कि ऑब्वियसली बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो कि अगर कोई ट्रेलर रिलीज हुआ है उनका या कोई फर्स्ट लुक आया है तो क्या कुछ लोग उस पर बोल रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक, मेरे हिसाब से होता है कि अगर ना फर्क पड़े तो ज्यादा बेटर है बिकॉज पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट सिर्फ हेट आ रहा है। तो वो अगर उस तरह से देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि सेलिब्रिटीज ऑब्वियसली थोड़ा तो अफेक्ट होते हैं उसको देख कर कि हाँ ये हो रहा है। बट हाँ ऑब्वियसली दे आर एक्साइटेड अबाउट द फैक्ट कि ये चीज़ भी पॉपुलर हो रही है। लाइक ट्रेलर पे इतने कमेंट्स आए, लोग उसको अच्छा बता रहे हैं, तो उससे वो खुश भी होते हैं। तो इट्स इन अ वे बैलेंस्ड। आप पीआर हो यार, आप काफ़ी सेलिब्रिटीज से ऑन अ डेली बेसिस मिलते हो, उनके साथ काम करते हो, तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कभी उन्होंने ऐसा बोला कि यार एक फोटो क्लिक करा दे और सेल्फी क्लिक करा दे, एक सेलिब्रिटी से मिलवा दे यार? हाँ, मतलब कोई भी अगर मुंबई आता है तो वो सोचता है कि हम उनको कहीं सेट पे ले जाएंगे किसी या एक्टर से मिलवा देंगे। करा आपने ऐसा? मेरी मॉम को मैं लेकर गया हूँ। किनसे मिलवाया आपने? दिव्यांका त्रिपाठी से मैंने मिलवाया था। वो ये है मोहब्बतें करके सीरियल काफी मेरी मम्मी को पसंद था, तो एंड दिव्यांका वाज अ वेरी गुड फ्रेंड उस टाइम पे जब मैं मीडिया में था, तो हम लोग उनको डेली कवर करते थे। तो शी इज वेरी हम्बल। तो मम्मी जब मिली तो मम्मी को विश्वास ही नहीं हुआ कि लाइक मतलब जिनको वो टीवी पे देखती हैं वो दिव्यांका ने उनको नमस्ते किया, सब कुछ लाइक मतलब हग किया, फोटो खिंचवाई। तो शी वाज लाइक, उनका फोटो भी शायद ऐसा है कि शी वाज लाइक ओवरवेल्म्ड कि ये क्या हो गया, मतलब रियलिटी में मिली। तो वो एक बहुत हैप्पी मोमेंट था मेरे लिए। एक पीआर पर्सन की लाइफ कैसी होती है? हेक्टिक। एंटरटेनमेंट पीआर में टाइमिंग उतना कोई फिक्स नहीं है, आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला क्राइसिस की बात है, तो कहीं भी कुछ फायर हो सकती है, वो टाइमिंग देख के नहीं आता है, तो वो थोड़ा हेक्टिक होता है। तो शांतनु आपके साथ ये होता होगा ना कि जब
सेलिब्रिटीज हैं जिनकी सीरीज आ रही है, मूवीज आ रही हैं, वो इंटरव्यू के लिए उनके पास लोग जा रहे हैं, आरजेस जा रहे हैं या व्हाटएवर जो भी आ रहे हैं, तो उससे पहले कुछ ब्रीफिंग होती होगी उनकी सेलिब्रिटीज को, जो आप ब्रीफ करते होंगे जितना मुझे पता है, राइट? तो वो ब्रीफिंग में क्या फन पार्ट होता है, मुझे ये जानना है। क्या वहाँ पे ये डिस्कशन होता है कि यार अब आज हमारा इंटरव्यू है, ये सारे इंटरव्यू के लिए आएंगे और सेम ही क्वेश्चंस होंगे, सारे एक ही बात पूछेंगे, कैरेक्टर क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये बहुत बार होता है। ये बोलते हैं वो लोग? हाँ, सेलिब्रिटीज, मतलब काफी सेलिब्रिटीज ऐसा बोलते हैं कि अब वही फिर क्वेश्चन उसको बार बार जवाब देना है। अच्छा। तो एज अ पीआर हमें वो टैकल करना पड़ता है कि अच्छा, बिकॉज हमें तो इंटरव्यू सब करवाने ना, हमने मीडिया से बात की है, उस दिन सारे इंटरव्यू लैंड अप है, तो हमें वो एक मेंटेन करना कि मीडिया नाराज होकर कहीं ना जाए वापस। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं देना चाहते, बट ऑब्वियसली बार बार वो बात बोल के सेम आंसर दे के वो Boring हो भी जाता है थोड़ा उनके सा लिए। बोर हो जाते हैं पूरे दिन। सेलिब्रिटी को भी ऐसे कोई होता है जो टेंट्रम्स दिखाता है कि मैं 4 बजे निकल जाऊंगा? हाँ, मतलब होता है। तो नाम- जैसे जो फिक्स टाइमिंग, कौन है वो जिन्होंने ये बोला है कभी? नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, बट लेकिन दोनों टाइप के सेलिब्रिटीज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ हाँ। कि कुछ लोग काफी टाइम के पंक्चुअल हैं, कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं वो 1 घंटा लेट आते हैं बट टाइम पे अपने ही जाते हैं, जो उन्होंने ओह। पहले से बोला है। तो उसमें हमें फिर मीडिया को फोन करके बोलना पड़ता है कि सॉरी, आज आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, अच्छा। तो अगर आप रास्ते में है तो वापस हो जाए, अगले दिन आना। तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप पीआर की वजह से आउट ऑफ इंडिया गए होंगे प्रमोशंस एंड ऑल सब के लिए, तो वहां जाके कभी ऐसा लगा कि यार ये तो सही है यार, मैं दुबई आ गया, लंदन आ गया, अब मैं घूमूंगा, तो वो टाइम मिलता है वहाँ घूमने का या सिर्फ पीआर में नहीं ही? मिलता। मैं अभी रिसेंटली दुबई गया था, ओह अच्छा। तो आई थिंक 2 दिन का था। सो एक दिन हम लोग गए, ट्रेलर लॉन्च किया हमने इवेंट, और उसके बाद मतलब हो गया इवेंट अच्छे से, सब मीडिया अपना होटल में सेटल हो गई। देन हमने उनको बोला कि आप जो भी एंजॉय करना है, जिसको आप घूम सकते हो घूमो। हम कुछ आई थिंक 28 जर्नलिस्ट को लेकर गए थे वगैरह यार, करवा ऐसी के। जगहों के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं भी चल लूंगा भाई, मैं मना थोड़ी करूंगा दुबई के लिए। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का याद रखूंगा। थैंक यू यार। ओके, तो हम लोगों ने फिर पैकअप किया और ये सब करके पीआर का अब फाइनली काम खत्म हुआ। ओके, तो अब हम खाने वाने निकले, कुछ घूमने निकले। थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि एक जर्नलिस्ट की तबीयत खराब हो गई। ओके, उन्होंने बाहर कुछ गलत खा लिया। ओके, अब हम तो निकले थे घूमने के लिए, लेकिन फिर ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हम उनको लेकर आए हैं। तो हम वापस होटल पहुंचे। फिर नेक्स्ट डे भी हमारा इंटरव्यू था, एंड देन थोड़ा टाइम मिला उस दिन घूमने के लिए, एंड देन वी केम बैक टू इंडिया। तो आपके लिए बेसिकली यही ट्रैवल है कि आप इंडिया से दुबई गए, दुबई से इंडिया, इसी को हम ट्रैवल कह ले। कभी ये फीलिंग आई तो होगी कि यार इनके ट्रेलर लॉन्च के चक्कर में या इंटरव्यूज के चक्कर में मुझे आज जाना पड़ेगा यार, नहीं तो मैं छुट्टी ले लेता आज, ऐसा होता है? होता है कई बार। हाँ। मैं अपनी पिछली बार एनिवर्सरी पे वर्किंग था, ओ क्योंकि उस दिन हमारा फर्जी की स्क्रीनिंग थी। अच्छा, तो आप सेलिब्रिटीज से मिलते रहते हैं, शुरू से मिल रहे हैं आप तो अपने करियर की स्टार्टिंग से। yes, yes. और तो ऐसा हुआ है कि जो स्टार्टिंग में आपको सेलेब मिला, आज वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, और जब वो आपको मिला आज के टाइम में, तो आपको पहचान गया कि यार हम दोनों उस टाइम काम करते थे, ऐसा कुछ कोई सीन ऐसा हुआ कभी? मृणाल ठाकुर। सो मृणाल एक्चुअली पहले टीवी शोज करते थे, टीवी सीरियल्स वगैरह करते थे, एकता कपूर बालाजी के शोज। तो कुमकुम भाग्य करके एक शो था जहाँ पे मैं उनसे मिला था, क्योंकि आई यूज्ड टू कवर टेलीविजन अ लॉट जब मैं आज तक में था। तो सेट पे हमारी दोस्ती हो गई, मैं उनका इंटरव्यूज करता था, स्पेशल स्टोरीज काफ़ी हम सेगमेंट्स, फीचर स्टोरीज उनके साथ करते थे, तो वहाँ काफ़ी दोस्ती हो गई। तब उन्होंने मुझे तब बताया था कि शी इज प्लानिंग टू मूव इनटू बॉलीवुड, एंड उन्होंने शायद सुल्तान के लिए भी ऑडिशन दिया था। कोविड का दौर था, मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था, बट वो इंस्टेंटली मुझे पहचान गए जब मैं घुसा इंटरव्यू रूम में। तो एंड शी वाज वेरी हैप्पी टू सी मी। मैंने उनको पहले कॉम्प्लीमेंट किया कि आई एम रियली हैप्पी कि आप इस तरह से ग्रो कर रहे हो और बहुत अच्छे अच्छे फिल्म्स कर रहे हो, रोल्स कर रहे हो। तो उन्होंने खुद बोला कि यार याद है हम लोग कैसे सेट पे मिला करते थे और स्टोरीज करते थे। शी कॉम्प्लीमेंटेड मी कि आई एम ऑल्सो हैप्पी विद योर ग्रोथ, कि अब हम दोनों कितना ग्रो करके आगे आ गए हैं। इस तरह से उन्होंने बात की, तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज हमेशा टैंट्रम थ्रो करते हैं या फिर कुछ ऐसा, बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज भी हैं मृणाल जैसे वाह हमारी इंडस्ट्री में। वाह। इनके अलावा और कौन सा वो सेलिब्रिटी है जिसको देख के, जिससे मिल के आपको लगा कि यार ही इज सो हम्बल और शी इज सो हम्बल? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा अभी तक का मेरी लाइफ का, जो मेरा सपना भी था, माधुरी दीक्षित मैम के साथ काम करने का। एक बार मुझे मौका नहीं मिल पाया था माधुरी मैम का इंटरव्यू करने का, जब मैं मीडिया में ये जब था, तो मुझे कभी मौका नहीं मिला उनसे इंटरव्यू करने का, वो चांस मिस हो गया था। बट मेरा हमेशा से दिली इच्छा थी कि उनके साथ कुछ काम करने का मौका मिले। वो मुझे मिला भी, एक फिल्म मजामा हमने उनकी प्रमोट की थी। इतनी बड़ी स्टार है वो, सबको पता है, लेकिन बिल्कुल 1% का भी टैंट्रम्स नहीं है उनका।
जब कैंपेन खत्म हो गया तो आई थैंक माधुरी मैम की इट वाज अ वेरी गुड कैंपेन एंड एवरीथिंग, शी हग्ड मी एंड लाइक मतलब मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि वो इस तरह से थैंक्स बोलेंगी। वो हर कोई आर्टिस्ट में मतलब ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा, और वो भी इतने एक स्टैचर के आर्टिस्ट का। तो वो पीआर ही होते हैं क्या जो पैप्स को कॉल करके बुलाते हैं कि आ जाओ? हाँ जी है वो पीआर ही होते हैं। कई बार पैप्स अपने आप भी आते हैं, ऐसा सच्ची सच्ची बताओ, झूठ नहीं। सो क्योंकि मैं मीडिया में भी रहा हूँ तो मुझे दोनों तरफ का आइडिया है। तो कई बार क्या होता है कि पैप्स के पास सबका कांटेक्ट होता है। अच्छा। गाड़ी से ड्राइवर से लेकर उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। ठीक है। अब जब मैं पीआर साइड आ गया हूँ तो हमें भी बुलाना पड़ता है। जैसे हम शो प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि विजिबिलिटी हो, ये मीडिया में आए कि ये एक्टर्स हैं, अब ये फिल्म आ रही है, प्रमोट हो रही है, तो वो टूल है एक टू प्रमोट द फिल्म और सीरीज। तो हम उस तरह से बुलाते हैं। नाइस। ये जो एयरपोर्ट लुक होता है वो सच में कहीं जा रहे होते हैं सेलिब्रिटीज, या सिर्फ एयरपोर्ट तक ही घूम रहे होते हैं फोटोज के लिए? कुछ तो जा रहे होते हैं, कुछ तो जा रहे होते हैं, कुछ नहीं जा रहे होते। जैसे मुझे ऐसा लगता है कई बार अब मुझे बैक स्टोरी ज़्यादा नहीं पता, बट जो वीडियोस देख के पता चलता है, आई थिंक उर्फी जावेद और राखी सावंत डायरेक्ट मुझे लगता है कई बार एयरपोर्ट पे जाकर वापस भी आए होंगे। ऐसा वो वीडियो के फील से लगता है, बिकॉज डेली तो आप नहीं जा सकते हो ना। बीच में सही खेल गए हो, मतलब आपको पता सब है, लेकिन आपने बोल दिया ऐसा वीडियोस को देख के लगता है। हाँ, मुझे क्योंकि मैंने उनका पीआर नहीं किया ना, मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकता, बट हाँ ये लगता तो है। अब इतना तो आइडिया हो ही चुका है ना कि कौन कहाँ जा रहा है। तो बेसिकली वो पीआर है जो सेलिब्रिटीज के लिए पैप्स को कॉल करता है कि अब आ जाओ, राइट? हाँ, मतलब एक टिप ऑफ मैसेज हम भेज देते हैं। ओके। तो पैप्स अगर इंटरेस्टेड होते हैं उस सेलिब्रिटी को कवर करने के लिए तो वो चले जाते तो हैं। कुछ सेलिब्रिटीज भी होते हैं जो खुद ही टिप भेज देते हैं कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ। जहाँ तक मुझे पता है राखी सावंत का एक व्हाट्सएप ग्रुप है विद ऑल द पैप्स है। हाँ, तो वो उसमें वॉइस नोट भेज देती हैं कि आज मैं दुबई जा रही हूँ। तो आज मैं दुबई जा रही हूँ, तो उसमें एक पैप ने बोल दिया था कि ठीक है आप बुर्ज खलीफा लेके आइएगा। तो जब वापस आई तो वो लेकर आई थी, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे वीडियो है। अच्छा, एक डमी करके लेकर आए वो बुर्ज खलीफा का। आप एक स्टोरी बता रहे थे मुझे ऑफ कैमरा विक्रांत मैसी के बारे में। आज के टाइम में सुपर हिट, 12th फेल, अमेजिंग एक्टर। क्या इंसिडेंट था वो जो आप मुझे शेयर कर रहे थे? आप कैमरे पे शेयर करो यार। वो हम लोगों ने एक रियलिटी शो के साथ डील की थी, तो विक्रांत वहाँ पर आए, तो हम लोगों ने ऑब्वियसली अपनी तरफ से स्टाइलिस्ट वगैरह सब किया हुआ था कि कुछ फैंसी क्लोथ्स होंगे, बिकॉज ग्रैंड फिनाले है। विक्रांत की वैन में मैं गया उनसे पूछने की वी आर गोइंग टू रोल नाउ। तो तभी विक्रांत को मैंने देखा, वो जो शर्ट पहन कर आए थे सिंपल वही पहना हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चेंज करोगे, लाइक क्योंकि ग्रैंड फिनाले है तो थोड़ा एक ब्लेजर वगैरह आप ट्राई कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ये जो मैंने पहना है ये मैं हूँ विक्रांत मासी, आपको ऐसे चलना है मुझे लेकर तो आप चल रहे। तो आई वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड कि उनको ग्रैंड फिनाले है या कुछ ऐसा इतना लाइमलाइट वो है नहीं, उतना सिंप्लिसिटी है कि ठीक है मेरा टैलेंट है, मैं उसमें ही जाऊंगा ये शर्ट में। तो शांतनु, आप पीआर देखते हैं हर मूवी, सीरीज, सेलिब्रिटी सबके साथ। तो अगर मान लो कोई मूवी आ रही है, कोई सीरीज आ रही है, तो आप तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लेते होंगे? नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो रेगुलर ऑडियंस देखती है या अच्छा आप लोग देखते हो। क्रिटिक्स भी कई बार हम पहले उनको स्क्रीनर्स भेज के दिखाते हैं, बट हम लोग कैसे काफी एडवांस में, लाइक 2-3 महीने पहले एडवांस में देख लेते हैं। 2-3 महीने पहले? यस। सच्ची? ये मुझे नहीं पता था यार। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सीरीज है या फिल्म है तो वो हम पूरा देखते हैं, देन एक प्रॉपर पीआर प्लान हम बनाते हैं सो दैट हम अच्छे से प्रमोट कर पाए, सारे कैरेक्टर्स को जान पाए कि किस तरह से है। तो शांतनु, ऐसा होता है कि जब सेलिब्रिटीज हमारे स्टूडियोज में आते हैं, हम उनका इंटरव्यू लेने कहीं बाहर जाते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रैंक चलता है, हम प्रैंक कर लेते हैं उनके साथ, बट आप ऑन अ डेली बेसिस उनसे मिलते हैं, तो आपके साथ या आप उनके साथ प्रैंक करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? कई बार मस्ती का मूड है या कुछ इंटरव्यूज में बोर हो गए मे बी, तो वैसा जैसे एक बार मुझे याद है कि विजय सेतुपति सर, उन्होंने एक बार मैं गया बड़े सीरियस मोड में कि अच्छा सर ये हमारा आगे का प्लान है। उन्होंने प्रैंक किया? हाँ, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि और कितने इंटरव्यूज बाकी हैं, तो मैंने उनको बोला कि ये है अभी हमारे काफ़ी इंटरव्यूज बाकी हैं। उन्होंने बोला इसके बाद मैं एक ही करूँगा, फिर मुझे निकलना है क्योंकि उनकी फ्लाइट थी शायद चेन्नई। सीरियसली बोला उन्होंने? हाँ, बहुत सीरियसली बोला। तो मुझे भी थोड़ा ये लगा कि हाँ शायद ऑब्वियसली उनका आज शाम की वापसी है तो वो इसलिए बोल रहे होंगे। सो मैं भी उसी इंप्रेशन में था। तो फिर उन्होंने बोला आपने ट्रेलर देखा है क्या? मैंने कहा ऑब्वियसली सर आज ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है, देखा है मैंने ट्रेलर। तो वो बोलते मेरे सीन्स कहाँ थे उसमें ज्यादा? तो आई वाज लाइक नहीं सर, मतलब थे आपके सीन्स। बोलते मैं इंटरव्यू ज्यादा क्यों दूं फिर? अच्छा, ही वाज इन दैट जोन। तो अब बहुत सीरियसली बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको कुछ इस बात का बुरा लगा है कि ट्रेलर में उनके सीन ज्यादा हैं कि नहीं।
तो मैं एकदम से कुछ बोल नहीं पाया, मुझे लगा कि नहीं सर हमें तो अच्छा लगा ट्रेलर, आपके सीन्स भी बहुत इम्पैक्टफुल थे, सब इवन मीडिया को भी बहुत पसंद आ रहा है। वो ये बोलना चाहते थे कि सीन्स अगर ज्यादा नहीं है तो मैं ज्यादा इंटरव्यूज क्यों दूं, प्रमोशन। तो ऐसा मुझे पूरा इंप्रेशन है। देन उसके बाद उन्होंने, जब मैं एकदम सीरियस हो गया, तब उन्होंने वो हंसी में बोले कि नहीं नहीं आई विल डू द इंटरव्यूज, मैं तो जस्ट मजाक की लेग पुल कर रहा था। और मुझे ये बताओ कि आप पीआर हैं, अगर किसी को पीआर बनना हो तो कैसे बनते हैं और पीआर में पैसे कितने मिलते हैं? पीआर के लिए देखिए कोर्सेज, लोग जो जर्नलिज्म का कोर्स है उसमें पीआर पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने भी जो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया है एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें पीआर हमें पढ़ाया गया था एज अ सब्जेक्ट। बट एक्चुअल नॉलेज तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल, जब आप एक्सपीरियंस लेते हो कहीं काम करके तो वहीं से आती है। ओके। तो एक सर्टिफाइड कोर्स है फॉर दिस थिंग, बट काफ़ी लोग दूसरे कोर्सेज करके भी इसमें स्विच करते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है वो डेफिनेटली इसमें फ्लरिश फिर आगे कर सकता है, सक्सेस पा सकता है। एंड पैसे कैसे फ्लरिश करते हैं इस फील्ड में? पैसे मतलब देखो, ग्रोथ वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी ऑल्सो किस तरह का, और आपके काम के ऊपर भी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे तो आपकी, चलो इमेजिन मैं शांतनु जैसा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, अब मैं कितने ब्रैकेट में आ सकता हूँ? तो स्टार्टिंग सैलरी तो आपकी 20-25 के पर मंथ की रेंज होती है स्टार्टिंग, मतलब हाँ स्टार्टिंग। फिर देन आपका किस तरह का काम है, आपने परफॉर्मेंस कैसी दी है, बॉस हिसाब से खुश हैं कि नहीं, अच्छी ग्रोथ है, मतलब अच्छी ग्रोथ हो सकती है अगर आप पैशनेट हो काम के लिए अपने। जब पैशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हेक्टिक होता है और एंटरटेनमेंट पीआर तो खास तौर से, तो अगर आप पैशनेट नहीं हो तो फिर उतना मजा आपको भी नहीं आएगा। फिर जस्ट काम करके निकलना 9 to 5 वाला जॉब, तो वो नहीं, वो जॉब ये नहीं है। नाइस यार। बट शांतनु, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपके साथ वड़ा पाव खा के बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब फ्रेंडली बातचीत थी हमारे बीच, तो वो काफी इंटरेस्टिंग था। बस यार यही चाहिए अपने को, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। अब हम दोस्त हैं ना? यस, वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। हम कैमरे पे बात कर रहे हैं। डन। डन। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Fever FM happening है।